राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की पूजन आराधना और भगवान की सेवा आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि जब आप दैनिक पूजन करते हो, अपने यहाँ आप दैनिक पूजन करते हो, तो उसमें आप जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हो आप, तो लड्डू गोपाल जी की आप स्नान आदि, भगवान लड्डू गोपाल जी की स्नान आदि कराते हो आप, फिर वस्त्र इत्यादि धारण कराते हो। वस्त्र इत्यादि के बाद गंध चंदन इत्यादि लगाते हो आप, कुछ भगवान को भोग भी लगाते हो। तो बस उसी प्रकार आपको पूजन करने हैं। प्रातः काल, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल, और सबसे पहले यह जान लें कि भगवान का जन्मोत्सव जो हुआ था वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे, रात्रि व्यापिनी भगवान की जन्माष्टमी की पूजा होती है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था, भगवान का प्राकोत्सव हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे। तो जन्म उत्सव हम लोग भगवान लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण का मनाते हैं। प्रिय सज्जनों, जन्मोत्सव के दिन प्रातः काल स्नान आदि करें, दैनिक पूजन करें जिस प्रकार आप दैनिक पूजन करते हो। इसके बाद आप दैनिक पूजन में ही विशेष प्रातः काल विशेष इस प्रकार से भी आप पूजन इत्यादि अपने यहाँ मंदिर में कर लें, पूजन कर लें। इसके बाद फिर रात्रि काल में जब 12 बजे काल में जब रात्रि 12 बजे आप भगवान का जन्मोत्सव मनाओगे, तो बहुत लोग बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे एक तो भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजन इत्यादि तो करते हैं, उसके बाद एक खीरा जो है उसको, खीरा समेत जो है, जिस प्रकार से यह मानते हैं कि हम जो है भगवान का गर्भ से उत्पन्न करा रहे हैं भगवान को, तो वह खीरे से जो है उत्पन्न कराते हैं। तो वह भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, अगर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान हैं, तो फिर वह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि काल 12 बजे रात्रि को आप उसी प्रकार विशेष पूजन इत्यादि कर भगवान का जो है विशेष पूजन कर करके, इसके बाद अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अवश्य करें। कहते हैं काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, यानी कि काल रात्रि माने दीपावली की रात, महारात्रि माने महाशिवरात्रि की रात, और मोहरात्रि माने जन्माष्टमी की रात, और दारुण रात्रि यानी होलिका दहन की रात को जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो आप पूजन इत्यादि कर करके रात्रि 12 बजे विशेष पूजन इत्यादि करके लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मना करके, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका ही आपको पूजन करना है, जन्मोत्सव मनाना है, भगवान का विशेष पूजन करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना हो सके आपको जप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भी आप इन महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। भजन वाद्य इत्यादि भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं कार्यक्रम, और भजन वाद्य अगर आप रख सकते हैं तो अवश्य रखें। गीत इत्यादि अवश्य गायन करें, स्तोत्र पाठ करें। स्तोत्र अगर पाठ ना हो पाए तो श्रवण करें, स्तोत्रों का, स्तोत्र स्तुति का श्रवण करें। यहाँ पर जो है चौकी लगानी है, चौकी लगा करके इसके बाद इस पर एक वस्त्र आप चढ़ा दें, वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के बाद अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हों तो आप लड्डू गोपाल जी, अगर सिंहासन हो तो सिंहासन पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दें। इसके बाद एक शंख आप जो है, एक शंख आप यहाँ रखें, एक घंटा रखें, घंटी शंख हो गया। अब जो है इस प्रकार से अगर आपके पास श्री कृष्ण जी की, यह जो है भगवान श्री कृष्ण की, अगर आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो, प्रतिमा हो, तो आप प्रतिमा रख दें। और इस प्रकार से आपको सारे जो है
विधि व्यवस्था करनी। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी लड्डू गोपाल जी हों, आपके यहाँ चाहे थोड़े बड़े लड्डू गोपाल जी हों या थोड़े छोटे भी हों, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। भगवान का आपको पूजन करना है, भगवान का आपको जो है जिस प्रकार से आप भाव करेंगे, भगवान आपके उस प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रिय सज्जनों, आप इसके बाद भगवान को गंध चंदन, देखिए यहाँ पर जो है प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से स्नान आदि करा करके, वस्त्र इत्यादि धारण करा करके जो है एक यहाँ पर देखिए अष्टगंध पीला चंदन आपको रखने हैं, कुमकुम रखने हैं आपको, और सफ़ेद भस्म आपको रखने हैं, थोड़ी सी हल्दी आपको रखने हैं, और अक्षत, सफ़ेद अक्षत, इसमें लौंग, इलायची, सुपारी है, एक जनेऊ है, यज्ञोपवीत एक है, और यह कलावा है, धूप बत्ती है और कपूर है। आरती के लिए 1-2 कपूर आपको रखने हैं। इसके बाद फूल इत्यादि आपको रख लेने हैं थोड़े से, और उसके बाद तुलसी पत्र आपको थोड़े से रखने हैं। फिर जो है कुछ फल आपको रखने हैं, फल हो गए, कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ आपको जो है विशेष रूप से कुछ ना कुछ मिठाइयाँ और ऋतु फल आपको अवश्य रखने हैं। अब जो है यहाँ पर थोड़े से मिश्री और मक्खन, मिश्री और मक्खन का आपको जो है भगवान को भोग लगाने हैं, यह आपको रखने हैं। एक शंख आपके रहेंगे और एक घंटी, थोड़ा सा वहाँ पर एक धूप, थोड़ा सा छोटा सा धूप जला लेना है, और यहाँ पर जो है आपको और एक छोटा सा आपको जो है दीप जला लेना है। एक पान का पत्ता आपको इस प्रकार से लेने हैं, उसमें एक इलायची देने हैं, एक इलायची दे करके और एक सुपारी दे करके, अब जो है इसे आप बंद कर करके इसको आप भगवान को जो है भोग में आप दे सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को आप पुष्प इत्यादि चढ़ा करके इस प्रकार से भोग इत्यादि लगा करके, और इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है और भगवान की जो है पुष्पांजलि आपको करनी है। तो मंत्र इत्यादि से पुष्पांजलि की जाती है, लेकिन आपको जो है मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि इस प्रकार करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद एक बार अंतिम में आपको जल छोड़ देने हैं, एक बार आसन के पास जल छोड़ देना है। इस प्रकार से आसन के पास जल छोड़कर आँख से लगा लें, आसन पर जल छोड़ करके और आँख से लगा लें, और उसके बाद आप जो है साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार से आप जो है पूजन इत्यादि करें। सज्जनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।